भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में खनिजों के बारे में, और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। और ये जो मैंने डाटा लिया है ये करंट 2020 और 21 का है। कई किताबों में तुम्हें इससे पुराना डाटा मिलेगा जिसमें थोड़ा सा अलग मिल सकता है, लेकिन तुम्हें वो ठीक करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भारत सरकार की साइट से लिया गया है, एकदम ऑथेंटिक डाटा है। तो स्टार्ट करते हैं। खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ में खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, अभ्रक, जस्ता आदि। तो ये सब क्या है? खनिज है। मतलब मिट्टी से जो खुद के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व, यौगिकों को खनिज कहा जाता है। तो फिर दूसरा पॉइंट है अयस्क किसे कहते हैं? जिस खनिज में धातु गुण हो, मतलब ध्यान से सुनना, खनिज जो भूगर्भ से निकलते हैं डायरेक्ट वो खनिज, और खनिज से में धातु गुण हो और उनमें से धातु आसानी से कम खर्चे में प्राप्त की जा सकते, यानी खनिजों से धातु अयस्क कहलाते हैं, जैसे हेमेटाइट और बॉक्साइट। समझते हैं, जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं डायरेक्ट खुदाई करके वो खनिज, और खनिज में अगर कुछ धात्विक गुण हैं, कुछ धातुएं हैं, ठीक है, तो वो अयस्क। अगर धातुएं गुण नहीं है खनिज में तो वो खनिज ही है ना। समझ पाए होंगे। जैसे बॉक्साइट है ना, क्या है यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, बॉक्साइट से समझा। बॉक्साइट अयस्क है, ठीक है। खनिज से हमने क्या है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट में ये गुण है कि वो किसका, उसमें क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम। तो ये फिर प्लास्टिक का क्या है? अयस्क है, ठीक है। तो तुम ये अयस्क और खनिज के बारे में समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में खनिज एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से दो संस्थाएं हैं, है ना। पहली है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कोलकाता में, और दूसरी भारतीय खनन ब्यूरो, नागपुर। तो एक तो कोलकाता और दूसरी नागपुर में है। तो ये दोनों ऑथेंटिक है। यही हर साल भारत में खनन के बारे में, कौन से खनन सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ से क्या निकलता है, इसके बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो याद रखना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में और भारतीय खनन ब्यूरो नागपुर। तो भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो कौन कौन से हैं? पहले पर देखते हैं राजस्थान, है ना। तो राजस्थान को देखो, यहाँ 17% मैंने इमेज से लगाया है। कितना करता है? ये वाला पार्ट है रेड कलर से, ये वाला भारत का पार्ट है। और आज सबसे ज़्यादा भारत में जो खनिजों का उत्पादन करता है, कौन सा स्टेट? राजस्थान। राजस्थान याद रखना, राजा है खनिजों का राजा। खनिजों का राजा कौन है? राजस्थान। फिर उड़ीसा दूसरे नंबर पर, उड़ीसा यानी खनिजों को उड़ाता है कौन? ऐसा ना क्या आता है। दूसरे नंबर पर 14% यहीं से खनिज आते हैं। तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, है ना। तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। 13% भारत में आज के समय में खनिज आंध्र प्रदेश से निकलते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलते हैं भारत में? राजस्थान से, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाए जाने वाले खनिजों, तो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं भारत में, वो देखते हैं। पहला लिया है तांबा। कॉपर कहा जाता है। तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। तांबा विद्युत का सुचालक है, इसलिए विद्युत तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं उत्पादन की, तो ध्यान से सुनना यहाँ से। तो तांबे का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, ध्यान रहे, तांबे का सबसे अधिक उत्पादन, जबकि तांबे का सबसे अधिक भंडारण राजस्थान में है। तांबे का सबसे अधिक भंडारण पूछे तो राजस्थान में। और उत्पाद कौन करता है, निकालता कौन है मिट्टी से सबसे ज़्यादा? 64% राजस्थान और मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर राजस्थान। और ऑल ओवर भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से खनिज निकलते हैं? राजस्थान से 17%, और तांबा मध्य प्रदेश, और भंडारण कहाँ है सबसे ज़्यादा? राजस्थान में। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा
तांबे का उत्पादन चिली में होता है। कहाँ होता है? चिली। दुनिया में पूछे तो चिली देश में। मुख्य खाने भारत में राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर और मध्य प्रदेश में बालाघाट। ये इंपॉर्टेंट है, ये खेतड़ी बहुत जो है। खेतड़ी किसके लिए? तांबे के लिए। तांबे की खाने राजस्थान में है, खेतड़ी में। तो तांबे से समझ पाए होंगे तुम, सबसे ज़्यादा भंडारण राजस्थान और उत्पादन मध्य प्रदेश में तांबा। उसके बाद दूसरा अयस्क है हमारा हीरा। हीरा के बारे में पढ़ते हैं। हीरा सबसे कठोर धातु है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? हीरा कठोर धातु है। भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, तो तांबे का भी मध्य प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन और हीरे का भी। और हीरे में सबसे अधिक भंडारण भी मध्य प्रदेश में। वहाँ भंडारण कहाँ था? राजस्थान में, तांबे का। तो इतना समझ पाए हो। दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन रूस करता है। तांबा कहाँ करता है? चिली में। और हीरे रूस। अगर हीरे, ट्रिक से याद रखना, अगर हीरे नहीं मिलेंगे तो रूस जाओगे। हीरे नहीं मिलेंगे, हीरे का हार नहीं मिलेगा, हीरे का हार, तो क्या जाएगी? रूस जाएगी। तो भैया हीरे का हार बना के रखो। दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडारण कम्बरेले की खान दक्षिण अफ्रीका में। तो ध्यान से सुनना, हीरो का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस करता है और हीरे का सबसे अधिक भंडारण अफ्रीका में है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तेलंगाना की गोलकुंडा खान से मिला था। ये तुम सब जानते होंगे कि भारत में जो कोहिनूर हीरा है, जो आज के टाइम में इंग्लैंड है, उसका इतिहास वाले पोर्शन में पढ़ाऊंगा मैं। कहाँ पे? गोलकुंडा की खान से मिला था कोहिनूर हीरा। तो हीरे वाले पोर्शन में तुम समझ पाए, सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, भंडारण भी मध्य प्रदेश में। दुनिया में सबसे ज़्यादा रूस उत्पाद करता है, जबकि भंडारण में कौन है? अफ्रीका। तो आगे देखते हैं हीरे के बाद। चलो, हीरे की ये रह गया एक पॉइंट कि मुख्य खाने। तो हीरे की जो भारत में सबसे मध्य प्रदेश में खान है, पन्ना ज़िले में, है ना। तो एक मूवी में सुना होगा, हीरा पन्ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, पन्ना की। तो मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन है। आगे बढ़ते हैं। सोना, गोल्ड, यहाँ से पेपर में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं। सोने एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में, पहने होंगे तुमने आभूषण हीरे सोने के, किया जाता है। लगभग 99% सोना कर्नाटक से मिलता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना, गोल्ड कहाँ से मिलता है? कर्नाटक से। मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना। अयस्क नहीं मिलते सोने के। पूछा जाता है सोना कैसे मिलता है? प्रकृति में, मुक्त अवस्था में। सोने, भारत में सोने का सबसे उत्पादक कर्नाटक। कहाँ होता है? कर्नाटक में। भारत में सोने का सबसे अधिक भंडारण भी कर्नाटक में है। तो दोनों ये तो आसान चीज़ें हैं, भंडारण भी और उत्पादन भी यही करता है, ठीक है। जबकि हीरे का तो बताया मैंने तुम्हें, हीरे का कहाँ है सबसे ज़्यादा उत्पाद? रूस में, दुनिया में देखे तो, और भारत में मध्य प्रदेश में, है ना। चलो यहाँ बात करते हैं। तो सोने का भंडारण, उत्पादन दोनों कर्नाटक में है। दुनिया में सबसे अधिक सोना चीन, सबसे अधिक सोना चीन में उत्पादन होता है। मुख्य खाने कर्नाटक की कोलार खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVS इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलार खान बहुत है, तांबे की खेतड़ी, कोलार खान, पन्ना हीरे के लिए, है ना। हट्टी की खाने कर्नाटक में, कर्नाटक सोना, है ना। तो तुम याद रखना, कर्नाटक किसके लिए है? सोना के लिए, ठीक है, समझ पाए होंगे। और दुनिया में सोना सबसे ज़्यादा चीन और हीरा रूस और तांबा चिली। चांदी की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चांदी। भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यह प्राय जस्ता और शीशे के साथ मिश्रित रूप से पाई जाती है। पूछा जाए जस्ते और मिश्रित कौन सी? जस्ता और शीशे के साथ मिश्रित चांदी, सिल्वर। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान करता है और भंडारण भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। दुनिया में सबसे चांदी मैक्सिको, चांदी मैक्सिको, है ना। तो राजस्थान की जवाहर खान, याद रखना कौन सी? राजस्थान की जवाहर खान किसके लिए फेमस है? चांदी के लिए। तो राजस्थान में ही भंडारण है और 99% उत्पादन चांदी ही करता है, चांदी का राजस्थान ही करता है। और जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती भारत में। कैसे? जस्ता और सीसा इसके साथ मिश्र धातुएं पाई जाती हैं, राजस्थान भंडारण है। नेक्स्ट देखते हैं जस्ता और सीसा। जस्ता और सीसा भी मैंने बताया तुम्हें, सीसा तथा जस्ता जुड़वा खनिज भी
को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, क्योंकि ये साथ साथ पाए जाते हैं। याद रखना, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जस्ता और सीसा, जिंक और लेड। ठीक है। भारत में सीसा और जस्ते का सबसे अधिक राजस्थान, तीनों राजस्थान। चांदी जब जस्ते और सीसे से मिल, तो जस्ता, सीसा और चांदी तीनों राजस्थान में उत्पाद करते हैं और राजस्थान में इनका भंडारण है। राजस्थान की ज्वार खानी निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग किया जाता है और क्षारीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। मिट्टी वाले स्लाइड में मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि अगर मिट्टी में उदासीन करने के लिए, क्षारीय को उदासीन करने के लिए क्या मिला दिया जाता है? जिप्सम मिला जाता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पाद भंडार राजस्थान, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले में, तो याद रखना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? हनुमानगढ़ जिले में। आगे बढ़ते हैं, टीन। इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है। यह भारत में लगभग संपूर्ण भंडार उत्पादन इसका छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो कहाँ होता है इसका सबसे ज़्यादा? छत्तीसगढ़ में। भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण दोनों कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। इसकी छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला? बस्तर जिले में टीन। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन और भंडारण भी, उत्पादन भी, और बस्तर में सबसे ज़्यादा। उसके बाद अबरक के बारे में पढ़ते हैं। अबरक विद्युत का कुचालक है। याद रखना, अबरक विद्युत का कुचालक है, इसलिए विद्युत उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। तो याद रहेगा, ऐसे अबरक, ऐसे आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश की नल्लोर जिला, कहाँ पे मिलता है अबरक? नल्लोर जिले में। याद रखना, मुख्यतः आंध्र प्रदेश का नल्लोर जिला अबरक माइका। तो याद रखना, अबरक आंध्र प्रदेश में। तो समझ पाए होंगे तुम अबरक के बारे में। अबरक सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में और टीन छत्तीसगढ़ में। तो समझ के याद करना, एक दो बार और पढ़ लेना, सब चीज़ें याद हो जाएंगी तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन विश्व में चौथे स्थान पर है। तो भारत का लौह अयस्क स्थान कहाँ पर है? चौथे स्थान पर। पहले पर कौन है? चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चौथे पर भारत आता है। कहाँ आता है? तो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा कर्नाटक में केदारमुख, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला और उड़ीसा का क्योंझर। ये उड़ीसा की का क्योंझर, ये सब क्या हैं? लौह अयस्क के भंडारण हैं। तो कर्नाटक का ही कुदेरमुख बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, लौह अयस्क के लिए। तो दुनिया में चौथे नंबर पर। और महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, तुम देखते होंगे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सब सामान किसके बन के आते हैं? लोहे के। उसके बाद कोयले के बारे में पढ़ते हैं। कोयला एक कठोर कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है। जैसे पहला नंबर 1 एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90% होती है। दूसरे नंबर पर होता है बिटुमिनस। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 65 से 75% होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बिट्टू। तो याद रखना, बिट्टू नाम किसके भारत में रखे जाए? बिट्टू। और कहाँ रखे जाए? तो सबसे ज़्यादा कौन सा? बिटुमिनस। तुम्हें ऐसे याद रखना, हर घर में 2-4 बिट्टू रहे है ना। चलो, जो भी छोटा बच्चा है उसे बिट्टू कहो। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है और बिट्टू थोड़ा कम है उससे, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस है। लिग्नाइट, इसके में मात्रा 45 से 55 और इसे भूरा कहला कहता है। लिग्नाइट भूरा, रात में भी चमकता है। नाइट ला रहा ना इसके शब्द में, है ना। तो नाइट रात में भी चमके, भूरे को कहे तुम, ये तो काफ़ी भूरा नाइट में भी चमक रहा। तो लिग्नाइट भूरा कोयला। तो पिट्स कोयला, कार्बन की मात्रा 45% से कम और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला, खराब कोयला, पिट्स कोयला।
है ना। पिटा हुआ कोयला ऐसे याद रखना, ये सीधा लकड़ी का ही जला के बना दिया जाए कोयला, तो इसे कहते हैं पिट्स कोयला। तो याद रखना कौन कौन से एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी है ना। जम्मू कश्मीर में लगभग पाया, बिटुमिनस भारत में सबसे ज़्यादा है लेकिन एंथ्रासाइट से कमज़ोर है। फिर लिग्नाइट भूरा कोयला, और पिट्स सबसे कम क्वालिटी का 45% ही कार्बन। जिस कोयले में जितने कार्बन की मात्रा ज़्यादा है वो उतना अच्छा कोयला, जो इसमें कार्बन की जितनी मात्रा होगी वो ताप उतना अधिक देगा, धुआं कम देगा। जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो धुआं ज़्यादा देगा, ताप कम देगा, है ना। तो भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन याद रखना छत्तीसगढ़, उत्पादन छत्तीसगढ़, और भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडारण झारखंड। कोयला झारखंड का घनाबाद, ये याद रखना सबसे अधिक भंडारण कहाँ है, झारखंड में। और लेकिन उत्पाद कौन कर रहा है आज के टाइम में कोयले का, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है देखो और पढ़े खानों के बारे में। झारखंड की झरिया घनाबाद में झरिया की खाने किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, है ना। आसनसोल तेलंगाना का सिंगरेनी, सब किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए। तो तेलंगाना का सिंगरेनी, झरिया का झारखंड का झरिया, घनाबाद ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, है ना। आसनसोल ये सब किसके लिए हैं, कोयले के लिए। उसके बाद बॉक्साइट का इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है, यह एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादन और भंडारण का प्रथम स्थान है। तो भंडारण भी यही है और उत्पादन भी यही है, बॉक्साइट पूछ लिया। क्रोमोसाइट, उसके बाद क्रोमोसाइट एक धात्विक खनिज है। क्रोमोसाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में है। तो भारत में सबसे अधिक कहाँ है, उड़ीसा में। उसके बाद थोरियम, इम्पोर्टेंट है, थोरियम पूछा जाता है। भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण केरल में है। तो विश्व में भारत नंबर 1 में कहाँ में है, थोरियम उत्पादन में, है ना। और थोरियम का भंडारण कहाँ है, केरल। थोरियम केरल के तट पर मोनाजाइट बालू में प्राप्त किया जाता है। ये थोरियम, भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन केरल में है। तो भारत एक ही में पाया नंबर 1 थोरियम में, ठीक है। यूरेनियम, उसके बाद यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है, जानते होंगे यूरेनियम 235 रिएक्शन पड़ी होगी। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में है। भारत में यूरेनियम में सबसे अधिक खान झारखंड के जादूगोड़ा, याद रखना झारखंड के जादूगोड़ा। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। और यूरेनियम का सबसे अधिक खान का जो जादूगोड़ा में महत्वपूर्ण खान जादूगोड़ा पूछे किससे, यूरेनियम से संबंधित हैं। पेट्रोलियम, भारत में लास्ट पॉइंट है पेट्रोलियम। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन करने में सबसे योगदान अपतटीय क्षेत्र है, यानी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र। यह देश में अपतटीय क्षेत्रों का कुल योगदान 66% है। असम के डिगबोई को तेल नगरी, याद रखना असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई में एशिया का पहली बार तेल कुआं का खनन हुआ था, और 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू की गई थी। 1901 में डिगबोई तेल खनन। बम्बई में लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में बम्बई हाई की खोज 1973 में हुई, और देश का सर्वाधिक तेल भंडार यहीं है, बम्बई हाई। ये पढ़ा होगा ना मैंने, वैसे दक्षिण भारत बताया था तो यहाँ बताया था बम्बई खंबात की खाड़ी, और यहाँ बताया था, है ना, पार्क स्ट्रीट और यहाँ मन्नार की खाड़ी। तो ये सब चीज़ें तो मैं पुरानी स्लाइड में पढ़ा चुका हूँ। तो बम्बई हाई में सबसे ज़्यादा है, और सबसे पहले डिगबोई तेल नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, डिगबोई को। तो यहाँ तक का हमारा थ्योरी सेक्शन ख़त्म हुआ, ये तुम अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब पढ़ते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी आसान है। देखो, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य मैंने पढ़ाया था बॉक्साइट का सबसे बड़ा यूपीएससी 2015 में आया, आसान क्वेश्चन है। कौन सा है,
उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। दूसरा देखते हैं पन्ना। मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है, निम्न में से किस खादान के लिए? तो पन्ना बताया था मैंने, हीरे के लिए। किसके लिए? हीरा। पन्ना हीरा। नेक्स्ट है कोलार। स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक। कर्नाटक। कोलार खाने कहाँ हैं? कर्नाटक में। सोना सबसे अधिक कहाँ? उत्पादक भी और भंडारण भी सब कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोला भंडार पाए जाते हैं। तो भंडारण की बात आती है, ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना। भंडारण तो सबसे ज़्यादा उत्पाद कौन करता है? छत्तीसगढ़। लेकिन कोयले का सबसे ज़्यादा भंडारण जहानाबाद, झारखंड, झरिया, ये सब कहाँ हैं? झारखंड में। नेक्स्ट, भारत में खनिज तेल के उत्पादन में सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, तो कहाँ हुआ था? तेल उत्पाद प्रारंभ, है ना, डिगबोई में। ठीक है। और नेक्स्ट है बम्बई हाई किससे संबंधित है? तो बम्बई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। बम्बई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, निम्न में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडारण है? तो मैंने तांबे वाली स्लाइड में बताया था कि सबसे उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। और जबकि सबसे अधिक जो भंडारण है वो कहाँ है? झारखंड में, तांबे का सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे को भूरा कोयला कहा जाता है? तो कोयले की मैंने सारी किस्में बताई थी तुम्हें कि भारत में जो सबसे अच्छा कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रासाइट। तो उससे कम कौन सा है? बिट्टूमिनस। और भारत में सबसे अधिक यही पाया जाता है, बिट्टू। ठीक है। और भूरा कोयला नाइट, रात में भी दिखता है, उसे भूरा कोयला कहा जाता है, भूरा कोयला। ठीक है। जादू कोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादू कोड़ा हमें पता है, जादू कोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के। तो हमने देखो सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी लगा लिए और थोड़ी अच्छे से डिस्कस किया, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आपको समझ आया होगा। एक दो बार वीडियो को देखना प्लीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।